आपको पता है कि लुई इंस्टीट्यूट हर साल लिस्ट जारी करता है, रैंकिंग जारी करता है एशिया की जो है ताकतवर कंट्रीज़ की। अब आपको पता है जो हमारा हमसाया मुल्क भारत है वो अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे नंबर पर आया है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान जो है वो 15वें रैंक पर है और इंडिया चौथे रैंक पर। मतलब हमारे दोनों मुल्क एक साथ साथ हैं, बॉर्डर लगता है, हमें माँ जाए कहा जाता है, हमसाए कहा जाता है, लेकिन इंडिया चौथे रैंक पर और पाकिस्तान 15वें रैंक पर। इतना बड़ा फ़र्क क्यों? फ़र्क इस वजह से क्योंकि जो भारत की जो गवर्नमेंट है वो उनके अवाम के साथ मुखलिस है। अरब आबादी का कंपैरिजन अब 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम से कर रहे हैं। इसराइल की पॉपुलेशन आपको आइडिया है कि वो तो हमसे भी कम है। मैं आपको बात का जवाब कम्पीट किया जा सकता है जब हम इंडिया को दुश्मन की निगाह से नहीं, हम उसको उस्ताद की निगाह से देखेंगे कि इंडिया ने किन चीज़ों पर उजागर किया। पिछले 75 सालों में देख लें, पाकिस्तान में 20 सालों के अंदर कोई 3-4 तो मार्शल लॉज आपके आ गया है और हर बंदे को यहाँ पे नाउजुबिल्ला खुदा बनने का शौक है ना। मेरा तो फेवरेट कंट्री है। इवन अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप, हर किसी का होता है ना कि आप यार मैं इंग्लैंड जाना चाहता हूँ या मैं LSA जाना चाहता हूँ या मैं लंदन जाना चाहता हूँ, तो मैं तो लखनऊ देखना चाहता हूँ। मुझे तो वहाँ का सब कुछ और वहीं से है, तो उसमें डर क्या है। ऑन पेपर जो है हम उनसे बहुत पीछे हैं, हाँ लिटरली हम बहुत पीछे हैं। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी और बीइंग अ पैट्रियट जो है मैं इस चीज़ को वैसे एक्सेप्ट करते हुए मुझे थोड़ा सा फील होता है, लेकिन रियलिटी यही है कि हम ऑलमोस्ट सारे सेक्टर्स में इंडिया से बहुत पीछे हैं। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि 15वें नंबर पे पाकिस्तान है। ये 25वें 30वें पे होता तब शायद कुछ ज़्यादा होना था, लेकिन 15वें मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पोजीशन है। अल्लाह का शुक्र है बच गए हेलो, हम सब। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, पाकिस्तानी लोगों को अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि इंडिया के साथ मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं है। भारत से दुश्मनी उनको बहुत महंगी पड़ सकती है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और पाकिस्तान इस रैंक में बहुत ही पीछे है। पाकिस्तान को छोड़कर जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं सबके साथ भारत के रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं। तुर्की की हेल्प करने में सबसे पहल करके भारत ने न केवल मिसाल कायम की है बल्कि दुनिया में अपने देश का नाम ऊंचा किया है। वही पाकिस्तान के हालात इतने खराब हैं, वो अपनी ही मदद कर ले यही बहुत है। तो वीडियो बड़ा मज़ेदार है, आप एंड तक देखिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गवर्नमेंट जो है वो अवाम के साथ मुखलिस नहीं है। यहाँ पर ये मामला है कि एक मिडिल क्लास या गरीब के पास खाने को पैसे नहीं है, लेकिन अभी हाल ही की बात है कि अगर कोई बाहर का ब्रांड यहाँ पर कॉफ़ी की एक शॉप ओपन करता है अपनी ब्रांच, तो 5 से 6 करोड़ का रेवेन्यू एक दिन में हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं है कि पैसा नहीं है, लेकिन पैसा बाहर से आ रहा है क्योंकि वो लोग आउटसोर्स करते हैं। हम उनके लिए सस्ता पड़ते हैं, तो एज अ लेबर हम लोग अच्छे हैं। और जहाँ तक की बात है कि 15वें नंबर पर, तो मैं तो मतलब हैरान हूँ कि 15 पर भी है, वरना तो मुझे ऐसा लगा कि आपने 50 का है, तो फिर मैं हाँ मतलब अगर 15 पर है तो बहुत अच्छी बात है। और जहाँ तक कि कंपैरिजन की बात है तो इंडिया से बनता ही नहीं है कंपैरिजन। उसका रीज़न ये है कि मार्शल लॉ नहीं लगा। 35 साल तक आपको पता है कि किसने हुकूमत की है। और वहाँ की अगर बात की जाए तो वो जो गांधीज़म का प्रॉपर एक डोमेन वो लोग लेके चलें, तो वो उसी उस पर रहें और उनकी आइडियोलॉजी बिल्कुल स्ट्रेट थी। अभी भी अगर आप देखें, ख़ास तौर पे जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है केजरीवाल साहब, तो वो देखेंगे किस तरह के नए आइडियाज़ लाएँ। दिल्ली में उन्होंने प्रॉपर तरीके से जो है हुकूमत कायम की है, तो आई थिंक कि कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। जहाँ तक हमारी बात है, आप सॉल्यूशन पे आता हूँ कि किस तरीके से 15 पे 1 पे जाएगा। अच्छा, ये सोल्यूशन हम आपसे बाद में पूछेंगे, पहले ये बताएं क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता था? इंडिया इससे ऊपर इस रैंक को डिजर्व करता है, 4th को नहीं, बल्कि मेरा ख्याल है कि 3rd को तो एटलीस्ट 3rd पे तो आना चाहिए उसको प्रॉपर तरीके से। तो और उसका है भी, IT जिस तरीके से संभाल रहे हैं और बाहर जितने भी वेस्टर्न कल्चर के जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको पता है कि इंडिया वो मार्केट है। ठीक है, एस्थेटिक भी मिलेगा, इंटेलेक्ट भी मिलेगा और इसके अलावा जो है वो देसी तड़का भी मिलेगा। तो बन के एक नई चीज़ आती है कि जो फिर इंसान को जो है वो मसाले आप देख लें ख़ास तौर पे, तो आई थिंक कि वो तो अच्छा 3rd रैंक डिजर्व करता है। अच्छा, हमने हमेशा एक मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक मुआवजा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद हम इस काबिल भी नहीं रहे कि हमारा इंडिया के साथ मुआवजा भी किया जाए, क्योंकि इंडिया कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आप पाकिस्तान के हालात देखें, ऐसा कोई क्राइसिस नहीं है जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद ना हो या पाकिस्तान उस क्राइसिस से ना गुजर रहा हो। देखें, ये जो आपने बात की ना इख्तलाफ की कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है, उसकी वजह ये कि बहुत सारे लोगों का ना बिजनेस ही यही है। अगर लड़ाई ख़त्म हो जाएगी ना तो फिर लूप होल्स नहीं रहेंगे,
और अगर लूप होल्स नहीं रहेंगे ना तो फिर वो बीच से जो है ना वो प्रॉपर तरीके से स्प्लिट और डिवाइड एंड रूल खेल नहीं सकते, और उस तरीके से ना तो फिर वो आवाम के इमोशंस के साथ खेल सकते हैं, और वो बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो जानते हैं, और मैं बिजनेसमैन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो वाकई बिजनेसमैन हैं। अच्छा, किस तरह हम अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ ला सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम पाकिस्तानी हैं, अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को तरक्की करते हुए देखते हैं तो हम चाहते हैं हमारा मुल्क भी तरक्की करे, लेकिन पाकिस्तान की जो यूथ है वो भी चाहती है, लेकिन इस वक्त ना तो यूथ के हाथ में कुछ है, ना ही हमारे बुजुर्गों के हाथ में कुछ है, ना ही हमारी आवाम के हाथ में कुछ है। तो किस तरह हम पाकिस्तान को भी तरक्की की राहों पर गामजन कर सकते हैं? कम से कम यहाँ पर लोगों को जो है वो उनके वसाइल तो दिए जाए ना जो वो डिज़र्व करते हैं। हाँ, तो उसके लिए अगर वतन के एसेट्स जो है वो गिरवी रखवाने पड़े तो उसमें मसला क्या है? तो रखवाए हैं ना, कितने सारे तो रखवाए हैं। पीआईए क्यों नहीं कर रहे? पीआईए रखवाए ना, उसका कर्जा उससे ज्यादा है, तो वो नहीं लेगा ना, कोई भी बिजनेसमैन नहीं लेगा। उसका रीजन ये है कि अगर हम तरक्की की राह पर गामजन होना चाहते हैं और आगे बढ़कर आई थिंक कि, तो मुझे ऐसा पर्सनली तौर पे लगता है कि सबसे पहले तो जो है ना ईगोइस्टिक अप्रोच वो ख़त्म करनी पड़ेगी। हमारे अपने मसाइल इतने ज़्यादा हैं, आप देखें ना कि मैं अगर कराची से ताल्लुक़ रखता हूँ तो मैं जब यहाँ पर आया तो मुझे उस पैटर्न से जज किया जा रहा है। उस पैटर्न से जज किया जा रहा है ना, आपने आउटफिटर पहना है, आपने लिवाइस ब्रांड पहना है, तो आपको बोलेंगे अच्छा है कलमा चौक से आगे की लड़की है, सही है, वरना अंदरून की समझेंगे। ये मंत्रा है, ये मंत्रा है। और जबड़ा टेढ़ा करके अगर अंग्रेजी बोलनी आती है तो आप इंटेलेक्चुअल हैं, हालांकि इंग्लिश में तो उर्दू से ज़्यादा एक्सप्रेशंस भी नहीं है, अगर आप उसको पढ़े मीटर और बाकी मामलात भी इतने नहीं है। तो ये चीज़ जब तक जज जो है ना वो करना बंद नहीं करेंगे और ईगोइस्टिक अप्रोच ख़त्म नहीं करेंगे और प्रॉपर मुल्क एक प्रॉपर जिस तरह एक कॉर्पोरेट सेक्टर चलता है, एथिक्स पे चलता है, ये नहीं होता। लेकिन यहाँ तो सेठिया निज़ाम है ना। अच्छा, अगर हमारे हुक्मरानों को समझ नहीं आ रहा कि हमने पाकिस्तान को कैसे लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सियासतदान आते हैं, अपना टेन्योर पूरा नहीं करते, उनकी टांग खींच ली जाती है, वो चले जाते हैं, जो प्रोजेक्ट शुरू हुए होते हैं वो बंद हो जाते हैं, और आवाम का जो टैक्सों के जरिए उन्होंने पैसा जमा किया होता है वो सारा ज़ाया हो जाता है। तो मुझे बताएं कि अगर इनको समझ नहीं आ रहा तो इंडिया से ही थोड़ी अकल ले लें, इंडिया से ही कुछ सीख लें कि मुल्क को कैसे लेकर चलना है। वो इतने ज़्यादा आबादी को लेकर चल रहे हैं, और आपको पता है इस साल अप्रैल 2023 में वो चाइना को छोड़कर दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला कंट्री बनने जा रहा है। तो हम उनसे क्यों नहीं सीखते? अगर मुल्क को हमें नहीं चलाना आ रहा या हमें नहीं पता कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के वसाइल को यूटिलाइज कैसे करना है। देखें, अगर सीख लेंगे तो फिर मिली नगमे कौन सुनेगा? सही है, उसकी वजह है ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ये जो प्रॉपर ईगोइस्टिक और ये हुब्बुल वतनी का जो चूरन बेचा जाता है, इसकी वजह से बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं। है ना, अब हमारी जो इकोनॉमी है वो डूबने के दहाने पर है, और हर लिहाज से पाकिस्तान जिस तरह पीछे आ रहा है, FIA के जो बेदर पे छापे और ये रेड वगैरह और आवाज़ को दबाया जा रहा है, तो इसी तरह ये तो होना ही था। ये तो कोई उचंबे वाली बात नहीं है मेरे लिए। और मैं इस बात पे हैरान हूँ कि 15वें नंबर पे पाकिस्तान है, ये 25वें 30वें पे होता तब शायद कुछ ज़्यादा होना था, लेकिन 15वें मेरे ख्याल से ये एक अच्छी पोजीशन है। अल्लाह का शुक्र है बच गए हम ज़्यादा। अच्छा, इंडिया को जो चौथा रैंक दिया गया है, क्या इंडिया इस रैंक को डिजर्व करता है? इंडिया, आई गेस इंडिया को दूसरा या तीसरा देना चाहिए था, क्योंकि इंडिया में हर चीज़ कंट्रोल्ड है। आप कभी भी अपने इंडिया के जो PM है या इंडिया में जो इस्टेब्लिशमेंट है वो कंट्रोल में रहती है, कभी भी हुकूमत के अगेंस्ट नहीं जाती। लेकिन पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ही अनफॉर्चुनेटली ताकत का सरचश्मा बनी बैठी है। कुदरत का निज़ाम जब आप नहीं समझ पाएंगे और जब आप अपना एक निज़ाम लेकर आएंगे तब तो यही होगा ना। इंडिया में उस चीज़ को जो नेचुरल वे है उसको फॉलो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हर इदारे में, हर जगह, अब एक छोटी सी सोसाइटी कोई बनाता है, उसमें भी 2 दिन होते हैं, 3 दिन होते हैं, 4 दिन फटा पड़ जाता है कि यार मैंने ऊपर आना है। तो अपने अंदर की वो जो है, मैं उसको खत्म करके ही ऑब्वियसली फिर आगे हम आ सकते। आपको पता है कि इस रैंक को देते वक्त जो है आपके बहुत सारे पहलुओं को देखा जाता है, उन पर नज़रसानी की जाती है, मिलिट्री कैपेसिटी आपकी चेक की जाती है, आपका कल्चर अपना आप कितना प्रमोट कर रहे हैं, आपके फ्यूचर रिसोर्सेज कितने हैं, आपका डिफेंस सेक्टर जो है उस तक को जो है गौर उन पर किया जाता है, और इंडिया हर लिहाज से बहुत अच्छा जा रहा है। देखें, इंडिया ने हर चीज़ को बहुत ही कंट्रोल्ड वे में लेके चल रहे हैं, और उनका चाहे मिलिट्री कैपेसिटी हो, चाहे डिफेंस का बजट हो, या चाहे उनका बिजनेस का जो वो मंत्रा है वो हर चीज़ को बहुत ही टेक्निकल वे में, प्रोफेशनल वे में लेके चलते हैं। लेकिन सरहद की जो लकीर है, लकीर के इस पार पाकिस्तान में बदकिस्मती से आप कह लें कि पिछले 75 सालों में एक रोज़ भी मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा किसी ने देखा हो कि जब हर चीज़ को उसके जो रिक्वायर्ड जो उसका मुकाम है वो दिया गया हो।